बालं नवीनशतपत्रविशालनेत्रं बिम्बाधरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञम् मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दनम् अहं मनसां नमामि। मञ्जीरनुपुररणवरत्नकाञ्चे श्रीहारकेशरिन्नखप्रत्यत्नसङ्गं दिष्टयार्तिहारिं शिवेन्दुविराजमानं वन्दे कलिन्दतनुजातटबालकेलिं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखोपरि कुञ्चिताग्राः केशानवीनघननीलनिभाः स्फुरन्तः राजन्तानतशिरः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। तो अब जो है उत्तर कुरुवर्ष में पहुंचते हैं प्रद्युम्न जी। उत्तर कुरुवर्ष नारद जी ने कहा, अथ कर्षणी माँ बाहु सुमेरो उत्तरान् कुरुण ययौ शृंगवतः पार्श्वे विचित्रा नृद्धि संवृतान् भद्रां गंगां ततः स्नात्वा वाराहिं नगरीं ययौ कुरुखण्डाधिपतस्यास्यां चक्रवर्ती गुणाकरः महासंभृत संभारो देवर्षि गणसंवृतः अश्वमेधं समारेभे दशमं सगुणाकरः। नारद जी बोले, राजन, इसके बाद महाबाहु प्रद्युम्न सुमेरु के उत्तरवर्ती और श्रृंगवन पर्वत के पास बसे हुए विचित्र समृद्धशाली उत्तर कुरु नामक देश में गए। वहां भद्रा नाम की गंगा में स्नान करके वे वाराही नगरी में पहुंचे, जहां कुरुवंश के अधिपति चक्रवर्ती सम्राट गुणाकर राज्य करते थे। देखो, बहुत ही अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने भागवतम में सभी वर्षों की बात तो सुनी। भागवतम के 5वें स्कंद में हम लोगों ने जम्बू द्वीप में कितने वर्ष देखे हैं? 9 वर्ष थे ना जम्बू द्वीप में। 7 वर्ष, 9 वर्ष, कितने वर्ष हैं? 3 3 6 और 3 9 वर्ष। तो ये सभी वर्षों के बारे में हम लोग तो सुने कि भाई वहाँ के डीटी क्या है, कैसे हैं, लेकिन उस वर्ष में राजा कौन है, उस वर्ष के राज्य का क्या नाम है, ये सब कहाँ मिलेगा? ये सब भागवत में तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा नहीं। ये सब गर्ग पुराण के, गर्ग संहिता के मार्फत से हमको मिल रहा है। नहीं तो वहां पे भद्रा नाम की गंगा नदी तो है ही। गंगा 4 भाग में निकली थी, सीता, भद्रा और अलकनंदा, और दूसरे साइड में 4 नदियां निकली थी ना गंगा जी। तो भद्रा, वहां पर उस गंगा नदी में स्नान किए सब के सब, और चक्रवर्ती सम्राट गुनाकर राज्य करते थे वहां पर। राजा गुनाकर ने बड़ी भारी संग्राम की संचय करके देवर्षियों से घिरे रहकर 10वें अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया था। 9 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे, 10वां अश्वमेध यज्ञ है जो करना शुरू किए थे। उन्होंने एक मनोहर श्वेत वर्ण श्याम कर्ण अश्व छोड़ा था, और उनके पुत्र वीर धनवा और अश्व की रक्षा के लिए निकले थे। प्रचंड पराक्रमी महावीर वीर धनवा उस घोड़े की देखभाल करते हुए 10 अक्षौनी सेना के साथ घूम रहे थे। अश्वमेध यज्ञ में होता है कि घोड़े छोड़े जाते हैं, और जो घोड़ा को पकड़ लेगा मतलब राजा को चैलेंज कर लेगा। जैसे राजा राम ने भी घोड़ा छोड़े थे, और जिस घोड़े को पकड़ लिया किसने? रामचंद्र जी के पुत्र नहीं पकड़ लिया। नहीं, और किसी की हिम्मत तो थी नहीं, रामचंद्र जी के पुत्र ने ही
उस घोड़े को पकड़ लिया। वैसे ही उनके बेटा, जो राजा गुणाकर के पुत्र थे, वो छोड़े हुए, अश्वमेध यज्ञ के छोड़े हुए घोड़े को पीछे पीछे रक्षा कर रहे थे, जो उसको पकड़ लेगा उसको। तो इस प्रकार से वीर, चंद्र, सेन, त्रिचित्रगु, वेगवन, आम, शंकु, वसु, श्रीमान और कुंती, नग्नजीति के ये इन 10 पुत्रों ने सब ओर से शुभ्र घोड़े को घेर कर पकड़ लिया, और हर्ष से भी भरे हुए वे, यह किसका छोड़ा हुआ घोड़ा है, ऐसा कहते हुए प्रद्युम्न जी की सेना के पास आए। उसके ललाट में बधे हुए पत्र को पढ़कर प्रद्युम्न को बड़ा विस्मय हुआ। समस्त यादव हाथों में उत्तम आयुध लिए हुए आश्चर्यचकित हुए कि भाई नरेश्वर, इतने में ही उन घोड़े को खोजते हुए वीरधनवा की सेना वहां पहुंची। वीरधनवा उनके पुत्र थे। उसकी सेना के लोग यादव वाहिनी से उड़ती हुई धूल को देख करके भी आश्चर्यचकित हुए। ये कौन सेना आ रहा है दूसरे जगह से, बहुत। वे मन ही मन सोचने लगे कि प्रचंड पराक्रमी राजा गुणाकर के शासन काल में कुरुखंड मंडल से दस्यु की वहां लुटेरे कहीं नहीं हैं। आसपास में कोई लुटेरे है ही नहीं। गायों को चर कर लौटने का भी समय अभी नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि वहां भी गाय थी। तो गायों को, अरे अभी गाय का चर के लौटने का समय नहीं है। कोई चोर डाकू होता नहीं है इनके राज्य में। फिर ये बवंडर कहाँ से आ रहा है? और कोई राजा है नहीं, और कोई अन्य सैन्य है नहीं। तो फिर ये कौन सा बवंडर, ये धूल कैसे उड़ रही है जो सूर्यमंडल आकाश को आच्छादित कर रही है? तो ऐसा धूल मंडल कहाँ से आ रहा है? दूसरी सेना के लोग जब इस प्रकार बातें कर ही रहे थे, उसी समय धनुष की टंकार, हाथियों की चिंगार, गजराजों की चित्कार, घोड़ों की हिनहाट और रणवांधों की ध्वनि, इन सब की मिली जुली आवाज सुनाई देने लगी। तब से कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने उद्धव जी और अन्य सबको वीरधर्मा की सेना में पहुंचकर, उद्धव जी और जीते थे प्रद्युम्न जी की प्रेरणा से, उनके सेना में पहुंचे। और पहुंच रथ बैठे हुए गुना करके, और रसपुत्र सूर्य तुल्य तेजस्वी था वो वीरधनवा। उनको प्रणाम करके बोले, राजन, भूपालों के इंद्र, द्वारकाधीश, यदुकुलभूषण महाराज उग्रसेन जम्बूद्वीप के राजाओं को जीतकर राजसूय यज्ञ करेंगे। उनकी प्रेरणा से धनुर्धरों में श्रेष्ठ वीर प्रद्युम्न भारतवर्ष किम पुरुष और हरिवर्ष को जीतकर उत्तर कुरुवर्ष में पधारे हैं। उत्तर कुरुवर्ष के स्वामी भी महात्मा प्रद्युम्न को अवश्य भेंट देंगे। तो देखो, उत्तर कुरुवर्ष में जाने के बाद उन्होंने मैसेज दे दिया कि हमारे जो राजा हैं प्रद्युम्न, राजकुमार प्रद्युम्न, वो अन्य वर्षों को, किम पुरुष वर्ष को, हरि वर्ष को जीत करके उत्तर कुरु वर्ष में आए हैं। अब उत्तर कुरु वर्ष के राजा भी जरूर उनको अवश्य भेंट देंगे। 10 अक्षौणी सेना के साथ आए हुए प्रद्युम्न का कुबेर ने भी पूजा किया है। अतः तुम्हें भी महात्मा प्रद्युम्न को उपहार देना चाहिए। उनके द्वारा बांधे गए यज्ञ पशु को लौटा लेने की शक्ति इस भूतल पर किसी में नहीं है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र उनके सहायक हैं। यदि उपहार, दान और सम्मान करो तो भला होगा, अन्यथा युद्ध करना अनिवार्य है। ये बोला राजा गुणाकर के औरस पुत्र, तेजस्वी पुत्र को, वीरधनवा जिसका नाम था, वीरधनवा ने जवाब दिया, राजाधिराज गुणाकर का पूजन तो देवराज इंद्र ने भी किया है, अतः वे महात्मा प्रद्युम्न को भेंट नहीं देंगे। रमणीय श्रृंग वान पर्वत पर भगवान वाराह विद्यमान हैं, जिनकी सेवा भूमि देवी सदा अत्यंत आदर के साथ करती है, और उन्हीं के क्षेत्र में राजा गुणाकर ने भगवान वाराह के ध्यान पूर्वक तपस्या किया है। तो वाराह जो उत्तर ये जो वर्ष है, उसमें उसका प्रिजाइडिंग डिटी कौन है? वाराह देव हैं। और वाराह देव की पूजा करती रहती हैं भूदेवी, पृथ्वी देवी, है ना। तो यहां पर जैसे देखो, आप समझो, भारतवर्ष है तो भारतवर्ष में उस साइड हिमालय में कौन है? नर नारायण ऋषि हैं।
और देवर्षि नारद उनकी पूजा करते हैं। और हिमालय के नीचे भैया राज्य राजा प्रजा है ना, वैसे ही हर वर्ष में वहाँ के पर्वतों में वहाँ के प्रिजाइडिंग डिटी होते हैं और वहाँ पूजा चलती रहती है। तो वहाँ पे कौन से पर्वत है? तो वहाँ पे पर्वत है श्रृंगवान पर्वत, बड़ा रमणीय पर्वत है। और वह उसी पर्वत में, जैसे हिमालय पर्वत में नर नारायण है, वैसे ही श्रृंगवान पर्वत में वाराह भगवान है, जिनकी पूजा भूमि देवी पृथ्वी देवी करती रहती है। 10,000 वर्ष पूर्ण होने पर वाराह रूपधारी भगवान हरि ने संतुष्ट होकर अपने भक्त राजा से कहा, वर मांगो। राजा ने श्री हरि को नमस्कार करके पुलकित और प्रेम और विह्वल होकर कहा, भगवान, आपको छोड़कर दूसरा कोई देवता, असुर अथवा मनुष्य मुझे भूतल पर जीतने वाला न हो, यही मेरी इच्छा है। इस पृथ्वी पर कोई भी असुर हो, मनुष्य हो, देवता हो, इस पृथ्वी का मुझसे कोई न जीत सके। बारह देव ने आशीर्वाद दिया है हमारे पिता राजा को, तथास्तु कह करके। इसलिए राजा गुना करके यश स्वरूप अश्व को हम लोग स्वतः छोड़ दें। हाँ, आप लोग छोड़ दें, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ युद्ध करूंगा, इसमें संशय नहीं है। तो इधर वीर धनवा भी तन गया, और इधर जो हमारे उद्धव जी हैं, ये सब अक्रूर जी भी थे साथ में। तो ये सब जो है, इन लोगों को चैलेंज कर दिया। नारद जी बोले, राजन, मिथिला के राजन को कहा, वीर धनवा के यूं कहने पर उद्धव जी ने वहां से शीघ्र अपनी सीमा में आकर जो बात हुई थी यह सब यादवों की सभा में सुना दिया। यादवों की सभा में कौन है? कालिंदी के 10 पुत्र सुतकर्मा, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, एकल, शांति, दर्श, पूर्णमास और कनिष्ठ सोमक, ये कालिंदी के 10 पुत्र प्रद्युम्न को देखते देखते 10 अक्षौणी सेना के साथ युद्ध करने के लिए आगे आ गए। मतलब प्रद्युम्न जी के साथ साथ उनके सभी चचेरे भाई भी थे। भगवान की सही पटरानियों और अन्य रानियों के 10-10 पुत्र थे, सब आए हुए थे। बताओ। और क्या हुआ फिर? तो प्रचंड पराक्रम उत्तर कुरुवासियों के साथ यादव वीरों का इस प्रकार ऐसा तुमुल युद्ध होने लगा, महान युद्ध होने लगा, जैसे दो समुद्र आपस में टकरा गए हों। चमकते हुए तीखे अस्त्र शस्त्रों के वीर शिरोमणियों की बड़ी शोभा होने लगी। क्षण मात्र में रक्त की बड़ी भयंकर नदी बह चली। राजेंद्र, इस रक्त की नदी 100 योजन तक फैल फैल गई। मान लो ऐसा है, तबाही हुआ, ऐसा मार काट हुआ कि इस रक्त की नदी 100 योजन वर्ष तक फैल गई। तब मरने से बचे हुए उत्तर कुरु के लोग भागे। और ठीक उसी तरह जैसे शरत काल आने पर बादलों के समूह छिन्न भिन्न हो जाते हैं, वैसे ही कालिंदी के बलवान पुत्र महावीर पूर्णमास ने अपने वाण समूहों द्वारा वीर धनवा के रथ को चूर चूर कर दिया। वीर धनवा ने रथहीन हो जाने पर भी बार बार धनुष की टंकार करते हुए महाबली पूर्णमास पर 20 बाणों से प्रहार किया, परंतु पूर्णमास ने स्वयं भी बाण मारकर उन 20 बाणों को बीच से ही दो दो टुकड़े कर दिए। वीर धनवा ने भी एक बाण मारकर पूर्णमास को गंभीर ध्वनि करने वाले प्रत्यंचा को उसी तरह काट दिया जैसे कोई कटु वचन से मित्रता को काट दे। कटु वचन से मित्रता खंडित हो जाती है, वैसे ही उन्होंने उनके प्रत्यंचा को काट दिया। तब महाबली पूर्णमास ने, पूर्णमास किसका नाम है? कलिंदी के पुत्र का नाम है। कालिंदी से भी 10 पुत्र हुए, तो उसमें से एक का नाम पुत्र पूर्णमास है। पूर्णमास ने लाख भार की बनी हुई भारी गदा हाथ में लिया, तुरंत वीर धनवा पर दे मारी। देखो, भागवतम में हम लोग सुनते हैं ना कि भागवतम में हम लोगों ने सुनेंगे, हम लोग 10वें स्कंद में, कि द्वारका में यदुवंश कितने महाबली थे। इतने महाबली थे यदुवंशी, उसका आइडिया भागवतम में नहीं मिलता है। लेकिन जब गर्ग पुराण, गर्ग संहिता पढ़ेंगे तो आइडिया मिलता है कि कितने महाबली थे यदुवंशी। भगवान के बेटे पोते कितने महाबली थे, जिसने इंद्र को जीत लिया हो। मनुष्य के, पृथ्वी के तो राजा, जिसने इंद्र को भी जीत लिया हो,
ऐसे राजा अन्य अन्य भारतवर्ष और कुरुवंश, उत्तरवंश, हरिवंश, सभी वर्षों में जाकर के सभी राजाओं को पराजित किया। बताओ। तो अब समझ रहे हो कि भगवान ने अपने कुरुवंशियों का नाश किया तो क्यों किया? क्यों किया? भगवान के पुत्र हैं, क्या दिक्कत थी? नहीं नाश करना चाहिए था। अच्छा होता पृथ्वी पे दुष्ट राजा पैदा ना होते, होते तो सब यदुवंशी मार डालते। तो भगवान ने अपने पुत्रों को क्यों नहीं छोड़ा? भैया, पुत्र पिता का अंश होता है। जब भगवान, सभी पुत्र भगवान के अंश हैं, तो इसलिए नहीं छोड़ना, क्योंकि भगवान या भगवान का कोई भी अंश यहाँ रह जाएगा तो कली प्रवेश नहीं कर सकता। कली को आना था, और कली तब तक नहीं प्रवेश कर सकता था जब तक भगवान के पुत्र होते, यहाँ पे प्रद्युम्न जी होते, अनिरुद्ध जी होते, पूर्णमासी होते, पूर्ण पूर्ण क्या क्या नाम उसका, सुतकर्मा होते, वृष होते, वीर होते, स्वाहु, भद्र, एकल, शांति, दर्श, पूर्णमास, कनिष्ठ, नाना प्रकार के पुत्र थे। यदि एक पुत्र भी बच जाता भगवान का तो कली नहीं प्रवेश कर सकता था, और कली का आना अवश्य संभव था। भगवान का ये अरेंजमेंट है कली का आना, क्या हुआ? तो इसलिए भगवान ने अपने सभी पुत्रों को आपस में लड़ा धरा के वापस ले गए। समझे? इतना बड़ा बलशाली थे ये लोग। देखो, दूसरे दूसरे वर्ष में जाकर के इन्होंने राजाओं को हराया। अब क्या हुआ? वाराहीपुरी में तो भैया हाहाकार मच गया। देवताओं ने मनुष्यों की दुंदुभियां बज उठी, देवताओं और मनुष्यों की दुंदुभियां बजी। देवताओं ने पूर्णमास के ऊपर फूलों की वर्षा की। अपने पुत्र को मूर्छित हुआ देख राजा गुणाकर यज्ञ स्थल से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अपना यज्ञ दिव्य कोदंड लेकर युद्ध करने का विचार किया। धर्मज्ञों में श्रेष्ठ और सर्वज्ञ विद्वान मुनिंद्र वामदेव उस यज्ञ में होता थे। वामदेव, उन्होंने युद्ध में जाने के लिए तैयार, उद्यत, परेशान वामदेव जी से कहा, समझाया। वामदेव उवाच, वामदेव जी बोले, राजन त्वं ही न जानासि परिपूर्ण तमम हरिम सुरानां महदर्थाय जातम यदुकुले स्वयं भुवो भारावताराय भक्तानां रक्षणाय च। बहुत अच्छी बात वामदेव ने कही। वामदेव जी ने कहा, राजन, तुम नहीं जानते कि परिपूर्णतम परमात्मा श्री हरि देवताओं का महान कार्य सिद्ध करने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। पृथ्वी का भार उतारने और भक्तों की रक्षा करने के लिए यदुकुल में आए हैं। वे साक्षात भगवान द्वारकापुरी में विराजते हैं। उन्हीं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ने उग्र के यज्ञ की सिद्धि के लिए संपूर्ण जगत को जीतने के निमित्त अपने पुत्र यादवेश्वर प्रद्युम्न आदि को भेजा है। गुनाकर ने कहा कि हे ब्राह्मण, परिपूर्णतमस्यापि श्रीकृष्णस्य महात्मनः लक्षणम वद में ब्रह्मास्त्रम परावरवित्तम। बोले कि हे ब्राह्मण, वामदेव को बोला राजा गुणाकर कि आप तो सबसे परावित्त, परावर वेत्ताओं में श्रेष्ठ हो। आप मुझे परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण का लक्षण बताइए। बताओ, उन उन लोकों में राजा को भी कृष्ण के बारे में पता नहीं कृष्ण कौन है। क्योंकि आपको पता है ना, बाहर भारतवर्ष के अलावा जितने भी वर्ष है उसमें लोग क्यों जाते हैं? स्वर्ग के बचे हुए पुण्य को भोगते हैं। उनको अभोग में भगवान का याद थोड़ी ना रहता है, भगवत ज्ञान नहीं रहता है भोग में। इसलिए राजा को पता ही नहीं कृष्ण के बारे में। तो वामदेव से पूछा है राजा गुणाकर ने कि बताइए श्री कृष्ण के लक्षण क्या है। वामदेव जी ने कहा है, सुन लो। यस्मिन् सर्वाणि तेजांसि विलीयन्ते स्वतेजसि तम वदन्ति परम साक्षात परिपूर्णतमं हरि। वामदेव जी बोले, भाई, जिनके अपने तेज में अन्य सारे तेज लीन हो जाते हैं, संसार क्या क्या पूरे ब्रह्मांड का तेज जिनके तेज में लीन हो जाता है,
यस्मिन सर्वाणि तेजांसी विलीयन्ते स्वतेजसी। उन्हें साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा श्री हरि कहते हैं। तम वदंती परम साक्षात परिपूर्ण तमम हरि। और क्या? अंशांश अंशो असस्था वेश कला पूर्ण प्रकथ्यते। अंशांश अंश आवेश कला तथा पूर्ण अवतार के ये पांच भेद हैं। व्यास आदि महर्षियों ने छठा परिपूर्णतम तत्व कहा है। परिपूर्णतम तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं, दूसरा नहीं, क्योंकि उन्होंने एक कार्य के लिए आकर करोड़ों कार्य सिद्ध किए हैं। भगवान क्या है? परिपूर्णतम। महर्षियों ने छठा परिपूर्णतम तत्व कहा है। तो अंश, तो भगवान का जब अवतार होता है तो अंशांश, अंश, आवेश, कला और पूर्ण। तो भगवान क्या है? पूर्ण अवतार हैं। तो अंशांश अवतार, अंश अवतार, आवेश अवतार, कला अवतार और पूर्ण अवतार। व्यास आदि ऋषि क्या हैं? ये महर्षियों ने, व्यास, व्यास और जितने भी महर्षि हुए हैं वो छठा परिपूर्णतम तत्व कहा है। तो पूर्ण अवतार, जैसे रामचंद्र जी क्या थे? पूर्ण अवतार थे। कृष्ण क्या हैं? परिपूर्णतम अवतार हैं। भगवान राम पूर्ण हैं, लेकिन कृष्ण परिपूर्णतम। तो छठा तत्व बताए परिपूर्णतम, जो श्री कृष्ण हैं स्वयं। सो परिपूर्णतम तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं, दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक कार्य के लिए आकर करोड़ों कार्य सिद्ध किए हैं। एक कार्य उनको करना था, लेकिन करोड़ों कार्य सिद्ध किए हैं। ठीक है। नारद जी कहते हैं, राजन श्रुत्वा श्री कृष्णस्य महात्म्यम बलिम नीत्वा गुणाकरः वैरम विसृज्य, वैर छोड़ दिया, प्रद्युम्न दर्शनार्थम समाययौ। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की महात्म्य सुना, राजा गुणाकर ने बैर छोड़ दिया, लड़ाई करने का मूड बदल दिया और प्रद्युम्न जी के दर्शन के लिए आए। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न की परिक्रमा की। राजा ने उन्हें नमस्कार किया और भेंट देकर नेत्रों से अश्रु बहाते हुए वे गदगद वाणी में बोले, देखो, एक बार बताऊं, भगवान के सबसे प्रथम पुत्र कौन थे? प्रद्युम्न जी। और प्रथम पुत्र जो होता है ना, पिता के समान होता है। प्रथम पुत्र पिता के समान होता है। इसलिए यादवों की सेना प्रद्युम्न जी को श्री कृष्ण ही समझते थे, है कि नहीं? छोटे भाइयों को बड़े भाई पिता के रूप में ही देख करके उनकी सेवा करनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण तो नहीं है, बट प्रद्युम्न है, प्रथम पुत्र हैं। तो वो बोले कि भाई, उन्होंने परिक्रमा की और उनको बुलाया, फिर नमस्कार किया, पूजा किया, भेंट दिया। नेत्र में आंसू बहाते हुए गदगद वाणी से गुणाकर जी ने बोले, गुणाकर जी ने क्या बोले? अद्य में सफलम जन्म कुलम में अद्य दिने शुभम, अद्य कर्तु क्रिया सर्वा सफलास्तव दर्शनात्। कहा कि हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया है, आज के दिन मेरा कुल पवित्र हुआ है, आज मेरे सारे क्रतु और संपूर्ण क्रियाएं आपके दर्शन से सफल हो गई हैं। आपके चरणों की भक्ति ही परमार्थ रूप है। साधु पुरुषों के संग से आपकी वह पराशक भक्ति हमें सदा प्राप्त हो। आप ही अपने भक्तों पर कृपा करने वाले साक्षात भक्त वत्सल भगवान हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रद्युम्न जी ने कहा, ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्तिस्ते प्रेम लक्षणा, मद भक्त संगमो भूया श्री स्यात् भगवताम तुहि। प्रद्युम्न जी ने आशीर्वाद दे दिया, कहा कि राजन, आपको ज्ञान वैराग्य से युक्त प्रेम लक्षणा भक्ति तो प्राप्त है ही, मेरे भक्तों के संग भी आपको मिलता रहे, आपके यहाँ भागवती श्री सदा बनी रहे, अर्थात लक्ष्मी धन संपत्ति सदा बनी रहे। नारद जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर प्रसन्न हुए भक्तवत्सल श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न ने राजा को अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लौटा दिया, क्योंकि राजा शरणागत हो गए। तो ये बहुत अच्छा उत्तर कुरुवंश के ऊपर यादव सैनिकों की विजय हुई। अब कहाँ पहुंचेंगे? हरिवंश हो गया। और कौन कौन सा? अब पहुंचेंगे
प्रदुम जी हिरण्य वर्ष पर। समझे? हाँ, हिरण्य वर्ष पर पहुंचेंगे। तो हिरण्य वर्ष में भगवान की कौन सी डिटी है बताओ? हिरण्य वर्ष में भगवान की कौन सी डिटी है? आहा हा। एक्चुअली वहां पे है, क्या नाम है उनका? हिरण्यवर्ष में भगवान की जो डीटी है वह है कुर्म। कुर्म अवतार भगवान कुर्म रूप से वहां पे आराधना करते रहते हैं। और उनके पुजारी कौन है? कौन है पुजारी? कुर्म रूप में कौन पूजा करते रहते हैं? कुर्म रूप की पूजा कौन करते हैं? राजा सत्यव्रत। सत्यव्रत जो है वहां पे, सत्यव्रत है कौन है? नहीं, कुर्म। कुर्म विग्रह की पूजा में कौन लगे रहते हैं? सत्यव्रत। हाँ, तो कुर्म में कौन करते हैं? हाँ, कुर्म में कौन करते हैं फिर उसको ढूंढो। कुर्म में, ध्यान नहीं आ रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो हम लोग ये अध्याय 29वां अध्याय कल करेंगे। विश्वजीत खंड है। विश्वजीत खंड का मतलब है कि द्वारकापुरी के राजा ने पूरे विश्व को जीता है। अब विश्व की मतलब भारतवर्ष नहीं, पूरा जम्बूद्वीप ही विश्व है उनके लिए। उसके बाद रम्यक 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 वर्ष में जाएंगे। रम्यक वर्ष के राजाओं को भी पराजित करेंगे। भद्राश्व में जाओगे, जाएंगे भद्राश्व, भद्राश्व में भी, है ना। इस प्रकार से विश्वजीत खंड टोटल 35-36 अध्याय है मेरे ख्याल से। और उसके बाद आएगा बलभद्र खंड। तो अभी विश्वजीत खंड में आएंगे। तो देखो, वैसे पता तो चल रहा है ना कि उस खंड के राजा कौन है। हाँ, वहाँ पे कैसे प्रदुम्न जी ने, तो यहीं पे रुक जाते हैं। 39वां 39 चैप्टर कल पढ़ेंगे, जिसमें भगवान जाएंगे हिरण्यमय वर्ष में। तो आज पहली मई है, और पहले मई को जो है कथा यही समाप्त करते हैं। बोलिए नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय। प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमो गोवर्धनोद्धारणाय गोविंदाय गोकुल निवासाय गोपालाय गोपालपतये गोपी जनभर्त्रे गिरिगजुधत्रे करुणानिधये जगद्विधये जगत्मंगलाय जगत्निवासाय जगत्मोहनाय कोटिमन्मथमन्मथाय वृषभानुसुतावराय श्रीनन्दराजकुलप्रदीपाय श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय तमसङ्ख्यब्रह्माण्डपतये गोलोकधामधीशनाधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हरे कृष्णा। तो तुम वहां से गाओगे तो कौन सुनेगा? तुमको लॉगिन होना पड़ेगा ना। तो करो ना, हम पूछते क्यों हो फिर? पूछने की क्या जरूरत है? चलो, गोपी गीत गाओ। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि सदा कामयथा सदा गच्छन्ते। साधु सत सरसिजोदरा श्रीभूषादृशा सुरतनाथ ते शोकदासिका वरदनि तो माताची गाणी. ये शुरू कर दिया ना, तो पहले से तैयारी करनी पड़ती है। हाँ, चलो चलो चलो।
हम्म।